इको स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुस्तक और उनके लेखक की चर्चा करेंगे। आइए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं पे हम लोग ध्यान दे करके चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है, एन इंडियन विलेज। एन इंडियन विलेज के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे हैं। एन इंडियन विलेज के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे हैं। दूसरा है इंडिया चेंजिंग विलेज, जो 1958 में लिखी गई थी पुस्तक, उनके कौन है लेखक? एस.सी. दुबे ही हैं। ए राजस्थान विलेज, जो 1967 में पुस्तक लिखी गई है, उनके लेखक कौन है? बृजराज चौहान। और द रिमेम्बर्ड विलेज 1976 में पुस्तक लिखी गई है, उनके लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। ये सारे पुस्तक एग्जाम के आए हुए प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये भी सारे एग्जाम के ही लिए गए प्रश्न हैं। तो किसान आंदोलन और स्थान से ये प्रश्न संबंधित है। बारदौली आंदोलन कहाँ हुआ था? बारदौली आंदोलन का संबंध क्या? गुजरात से है, जिसमें कि सरदार पटेल इसमें सम्मिलित थे और सरदार पटेल को वहाँ के महिलाओं ने सरदार की उपाधि जो दी थी। वही मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है? मालाबार तट से संबंधित है। मालाबार तट भारत के नक्शा में केरल की तरफ है, उसको ध्यान से देख लेंगे। तेलंगाना का किसान विद्रोह ये कहाँ पे हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। और तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ। ये भी एग्जाम के लिए ही प्रश्न है, इसे आप याद कर लेंगे, आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या है। शोध वेदता और अध्ययन किया गया गांव, ये दोनों में क्या है? एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया है? रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। ए बेतई ने किस गांव का अध्ययन किया है? खालापुर गांव का अध्ययन किया है। एस.सी. दुबे ने किस गांव का अध्ययन किया है? समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। मैक्यू मैरियट ने किस गांव का अध्ययन किया है? किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया है। इसे भी याद करना, ये भी एग्जाम से के प्रश्न के क्वेश्चन बैंक से ये प्रश्न लिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यहाँ पर क्या है? कृषक समाज के लक्षण होते हैं। तो कृषक समाज का क्या लक्षण होता है? समजातीय होता है। ये दूसरा पारिवारिक श्रम होता है और अल्प राजनीतिक मूल्यांकन होता है। ये तीनों को आप याद रखेंगे, ये भी प्रश्न के ऑप्शन थे, वहीं से मैंने कटिंग कर लिया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित सामान्य पट्टेदारी व्यवस्थाएं थी। तो आज़ादी से पूर्व की बात कर रहा है, जिसमें कि आप जानते हैं कि जमींदारी प्रथा थी, रैयतवारी फिर हुआ, फिर महलवारी व्यवस्थाएं भी, जो अंग्रेज की शोषणकारी व्यवस्थाएं जो हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बेते ने अपने अध्ययन कास्ट, क्लास एंड पावर के लिए क्षेत्रीय अध्ययन किया कहाँ पे? श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। सीधे क्वेश्चन ये भी आता है, श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? तो आंद्रे बेतेई ने किया है। भारत का मैक्स वेबर भी इसे कहा जाता है। कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है, यह तर्क किसका है? के.सी. अलेक्जेंडर का है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रयोग किया गया, किसने किया गया? रामकृष्ण मुखर्जी ने किया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, तो इसमें क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। लोक, कृषक, नगर सातत्य का अवधारणा किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। जनजाति कृषिक सातत्य का बात किसने किया है? सुरजीत सिन्हा ने किया है। कृषि संघर्ष की बात किसने किया है? ए.आर. देसाई ने किया है। कृषि विद्रोह की बात किसने किया है? रंजीत गुहा ने बात किया है। तो इस प्रकार से आप ये जो चारों को याद कर लेंगे,
ये चारों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के ही प्रश्न का सीरीज से मैंने इसे भी लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं क्या है। तो गांव का अध्ययन और विद्वान कौन है? समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया? एस.सी. दुबे ने किया है। रामपुरा का गांव का अध्ययन आपको पहले भी मैंने बताया था, एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया? मैकिम मेरियट। और श्रीपुरम गांव का आंद्रे बेते ने किया है। ये भी प्रश्न वो क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। नेक्स्ट सीरीज में हमने लिया है लेखक और संकल्पनाएं जो उनकी है। लुईस विर्थ ने लुईस विर्थ जो लेखक है वो कौन सा अवधारणा दिया है? शहरीकरण, जीवन का तरीका, लाइफ स्टाइल जो दिया है, इनकी बात करें लुईस विर्थ ने किया है। एल्टन मेयो ने मानव संबंध की बात किया है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक नगरीय नैतिकता की बात किया है। और फ्रेडरिक टेलर ने किस की बात किया? वैज्ञानिक प्रबंधन की बात किया है। ये भी क्वेश्चन बैंक से ही लिए गए हैं। इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न जो मैंने लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाजशास्त्र दृष्टिकोण से, इसलिए आप इन्हें याद कर लेंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। थैंक यू इको सिटी सेंटर को समय देने के लिए, धन्यवाद।